ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लेकिन आज एक अच्छी और पक्की दोस्ती बिग बॉस में टूट गई और ये हुआ सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस की बदौलत। हैट्स ऑफ बिग बॉस। मतलब किसी को नहीं निकालना था तो आपने तहलका की बलि दे दी। आई नो कि तहलका ने गलती की थी, लेकिन गलतियां बहुत लोगों से हुई हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिग बॉस 17 के रिव्यूज में। आरजे बीजे आ गई है आज फिर से अपने पॉडकास्ट को लेकर, अपने इस वीडियो को लेकर। और कल का जो एपिसोड था ना, वो सीरियसली बहुत इमोशनल था एंड कहीं से भी कुछ लोगों के इमोशंस मुझे फेक नजर नहीं आए। वो रियल इमोशंस थे, वो रियल आंसू थे और वो रियल था सब कुछ जो कल के एपिसोड में हुआ। एंड पता नहीं यार, करण जौहर को पहले मैंने इतना बुरा नहीं समझा था। करण जौहर की बुराइयां बहुत सुनी है मैंने, बहुत लोग करण जौहर को ट्रोल करते हैं, लेकिन आज समझ में आया, कल के एपिसोड देख के समझ में आया कि करण जौहर उसी लायक हैं। एक्चुअली में करण जौहर को ट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कुछ लोगों की वाट लगाई है, क्लास लगाई है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। मतलब अगर शो में विकी अंकिता या फिर खानजादी या फिर तहलका अरुण या फिर और भी कोई लोग कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, तो आप बोलोगे कि आप कंटेंट नहीं दे रहे, आप चुपचाप क्यों बैठे हो। और दूसरी तरफ आप विकी और अंकिता की हर वीकेंड के वार पर क्लास ले रहे हैं। वाई हमने जो प्रोमोज देखे थे तो हम थोड़ा सा खुश हुए थे कि शायद अब की बार मनारा की पोल फूटेगी। मनारा जो मुनव्वर और राइडर को यूज कर रही है, पेंडुलम की तरह उनको अपने आगे पीछे घुमा रही है, अब की बार शायद करण जौहर उसको बताएंगे कि भाई मनारा आप दोनों को यूज कर रही है। और बात यह है कि मनारा किसी की भी रियल फ्रेंड नहीं है, ऐसे फ्रेंड्स नहीं होते। मुझे अपनी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं चाहिए। आई होप मुनव्वर और राइडर जब बाहर जाकर एपिसोड्स देखेंगे तो उनको मनारा का रियल फेस समझ में आएगा। मे बी मुनव्वर इतने समझदार हैं, देखकर ऐसा लगता है कि उनको मनारा का रियल फेस पता भी होगा, लेकिन चूंकि बिग बॉस बार बार चाहते हैं कि मुनव्वर मनारा के साथ रहे, तो इस वजह से वो अभी मनारा का साथ नहीं छोड़ रहे। लेकिन यहाँ पर अंकिता का क्लास लगाना कल के एपिसोड में मुझे बहुत खराब लगा। भाई हर किसी को एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्रेंडशिप से, और अगर अंकिता मुनव्वर से एक्सपेक्टेशंस रख रही है, अगर वो ये चाह रही है कि मैं थोड़ा सा उससे स्टेप बैक कर लूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इमोशनल अटैच हो जाऊंगी उससे इमोशनली, तो मुझे उससे एक्सपेक्टेशंस होने लगेंगी और मैं उसको हर बात में टोकने लगूंगी, तो वहां पे मैं ही बुरी दिखूंगी। और मनारा तो उसको छोड़ने नहीं वाली है, ये तो तय शुद्ध बात है, क्योंकि मनारा को पता है अगर मेरी नैया पार लगा सकता है तो कोई ना कोई वो है तो मुनव्वर है, या फिर राइडर के कंधे में बैठ के वो नदी पार कर लेंगी, ऐसा उन्हें लग रहा है। लेकिन लोगों ने मनारा का रियल फेस देख लिया है। वो जो ये करके जो बात करती है ना, इट्स मतलब दिखाता है वो उनका क्लास नहीं, उनका फेकनेस दिखाता है। प्रियंका चोपड़ा या परिणीति चोपड़ा को हमने देखा है, वो कभी हमें फेक नहीं लगी, बट शी इज रियल फेक यार। सीरियसली वो बिल्कुल फेक लगती है बंदी, कहीं से इमोशनल नहीं है। इतने लोग कल तहलका के जाने के बाद रोए, लेकिन उस बंदी को रोना नहीं आया। एंड इवन वो खुश थी, बस उसको एक ही चीज का अफसोस था कि अगर मुझे इस घर में कोई हंसाता था तो वो तहलका था। तो वो जोकर थोड़ी था यार, तुम्हारे लिए थोड़ी आया था घर में, वो यहाँ पर लोगों को एंटरटेन करने के लिए आया था। तहलका का मैं मानती हूँ कि जेस्चर गलत था, उसको अभिषेक के हाथ से वो एप्पल नहीं लेना चाहिए था, उसका कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए था। एज वेल एज अरुण ने भी वैसा ही किया। अरुण ने जब उसका कॉलर वॉलर पकड़ा, अरुण के साथ उसकी लड़ाई वड़ाई हो गई, सब कुछ हो गया, तो वो शांत हो गया था। लेकिन इनकी दोस्ती इतनी पक्की थी ना कि तहलका को ना कहीं आइडिया था कि इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होगा। एंड सेम फिर उसने जब लड़ाई खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, तो उसने फिर अभिषेक का कॉलर पकड़ा, जाके उसको पोक करना शुरू किया। अभिषेक भी पोक कर रहे थे, जब अरुण ईशा को जाकर जगा रहे थे, अपनी प्रेजेंस दर्ज करवा रहे थे, थोड़ा जगे हैं, मतलब वो दोनों एक्टिव हुए थे। तो अभिषेक को क्या जरूरत थी, पहले उसी ने बोला कि ईशा सो रही है,
और अंकिता जी सो रही हैं, और फिर जब वो गया उसके बाद वो उसी के ऊपर चढ़ने लगा कि तू ऐसे मत बात कर, तू वैसे मत बात कर। अभिषेक ने वहां पर डेफिनेटली फुटेज लेने के लिए ये सब किया था। मे बी उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि ये लड़ाई इतनी बड़ी हो जाए और इतना बड़ा कांड हो जाए और उसकी वजह से तहलका को जाना पड़े, बट यहाँ पर उस लड़ाई ने विकराल रूप लिया और यहाँ पर एक दोस्ती, एक जो रिश्ता था हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दिया। पहले भी दिखा है और अब की बार भी दिखाई दिया कि अरुण और तहलका इज अ रियल फ्रेंड्स। जिस तरीके से अरुण मतलब नीचे गिर गिर के रोया था ना, सीरियसली कल मेरे भी आंखों में आंसू थे, मैं भी रो रही थी। वो रियल इमोशंस थे, इसी वजह से शायद हम दिल से कनेक्ट कर पा रहे थे। और वहां पर तहलका रोया, अच्छा विकी भी रोया, और विकी भी फूट फूट के रोया। मतलब जिस तरीके से वो बंदा रोया, जैसे वो स्ट्रांग है, वो रोया। समझ में आता है कि ही इज इमोशनल पर्सन। बिग बॉस कॉन्टिन्यूअसली विकी की वाट लगा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या प्रॉब्लम है विकी से। अगर वो कंटेंट नहीं देगा तो प्रॉब्लम, अगर वो कंटेंट दे रहा है तो प्रॉब्लम। तो आप सीधे सीधे बोलो ना कि आप अंकिता के लिए विकी को लेकर आए थे। विकी को यहाँ पर कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक पुतले की तरह यहाँ पर रहना था। और अगर आप उसको लेकर आए हो, वो बंदा आपको कंटेंट दे रहा है, आप उसको हर बार एक्सपोज करने की कोशिश करो, आप उसको घर में अकेला करने की कोशिश करो। और अब की बार तो हद हो गई भाई, हद हो गई बिग बॉस की। दोनों मियाँ बीवी को उन्होंने बता दिया कि ये दोनों मतलब की दोस्तियां करते हैं, उसके बाद ये नंबर गेम खेलते हैं, उसके बाद ये लोगों को अपने साथ शामिल करते हैं। और यहाँ पर दोनों को अकेला करने की कोशिश थी। अगर हम देखें पूरे एपिसोड में जिस तरीके से करण जौहर ने अंकिता और विकी के लिए बातें बोली, मनारा वही चीज कर रही है तो मनारा राइट है, वो फेक नहीं है। वो बेचारी को एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, लेकिन अंकिता अगर ऐसा कर रही है तो वो गलत है। खानजादी की फिर से क्लास लगी। मुझे लगा था कि खानजादी को यहाँ पर थोड़ा इमोशनल सपोर्ट करेंगे करण जौहर, लेकिन नो, नॉट एट ऑल। आप किसी को मेंटली इतना तोड़ रहे हो कि वो कुछ ना कुछ गलत करने के लिए तैयार हो जाए, बट ये दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जनता भी बाहर देख रही है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ गलत है। अपने शो को हाइप देने के लिए आप कुछ लोगों को इतना टारगेट कर देते हो। इवन जो सना को लेकर के बार बार विकी एंड सना ने जो हाथ पकड़ा था, वो ठीक है यार, फ्रेंड्स में हो जाता है, वो बोलना दैट इज वेरी रॉन्ग। इससे डेफिनेटली अंकिता और विकी की रिलेशनशिप में आगे इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर अंकिता ने जो विकी का हाथ पकड़ा और उसने बोला कि डोंट वरी डार्लिंग, आई एम विद यू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उसने जिस तरीके से उस पॉजिटिविटी के साथ जिस तरीके से उस बात को लिया, हेड्स ऑफ अंकिता, हेड्स ऑफ। आपने अपने पार्टनर का साथ बखूबी दिया। कभी कभी विकी का ये लैकिंग लगता है, मुझे लगता है कि उसको भी अंकिता का साथ उसी तरीके से देना चाहिए स्ट्रांगली जैसे अंकिता देती है। लेकिन यहाँ पर कल अंकिता ने बहुत जगह पर विकी का साथ बहुत स्ट्रांगली दिया एंड ये बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर बिग बॉस कहते हैं कि मुझे ब्लेम मत करना, यहाँ पर बिग बॉस डेफिनेटली वो पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मन्नारा मन्नारा मन्नारा, मुनव्वर को यहाँ पे बेचारा दिखा करके मन्नारा के साथ फिट कर रहे हैं कि भाई ये दोनों तो आगे जाने ही जाने हैं। तो आपको फिर इन्हीं को लेना था ना यार, फिर और दूसरे कंटेस्टेंट्स को लेने की जरूरत क्या थी जो इतने स्ट्रांग हैं। अभिषेक का इमोशंस, आपने अभिषेक को बार बार पोक किया है कल। भाई वो इमोशनल बंदा है, उसका एंगर निकला, होता है ऐसा। आप किसी के ऊपर गुस्सा होते हो तो, बट उसने एक बार भी ये नहीं बोला था कि तहलका को या अरुण को एलिमिनेट करो, आप उसको निकालो, इविक्ट करो, ऐसा नहीं बोला था उस बंदे ने। गुस्से गुस्से में ऐसा हुआ, आप बात कर सकते थे। ऐसा कितनी बार कई सारे बिग बॉस के सीजन्स में हमने देखा हुआ है, लेकिन आपने किसी को इविक्ट नहीं किया। लेकिन कल जो आपने किया दैट इज वेरी रॉन्ग। तहलका को एक्चुअली इसलिए भेजा गया क्योंकि वहां पर रिंकू को निकलना था एंड रिंकू ऑलरेडी अनुराग को चैलेंज दे चुकी है 3 वीक्स का। दैट मीन्स कि उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन है कि आपको 10 हफ्ते तक हम रखेंगे। इसी वजह से कल तहलका की बलि चढ़ी और ये बहुत गलत लगा, ये बहुत गलत लगा। आप उसको एक और वार्निंग देके या कुछ भी करके छोड़ सकते थे। और अगर निकालना था तो फिर अरुण और तहलका दोनों को निकालना था, क्योंकि पहले अरुण वायलेंट हुए थे, अरुण अग्रेसिव हुए थे, अरुण ने चार्ज किया था, उसके बाद तहलका ने चार्ज किया था। गलत तो था, मुझे मालूम है कि ये चीज गलत है। तो वही बात है यार, रियल लाइफ में भी ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हमें बिना बात के पोक करते हैं। और मनारा जैसे लोग, डबल स्टैंडर्ड्स लोग होते हैं जो अपनी बात, अपनी एक फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं, बाकी उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता।
इमोशनलेस बंदी है। मुझे लगता है कि मनारा को बाहर निकालना चाहिए। हैशटैग मनारा को बाहर निकालो प्लीज यार। इस मनारा नाम की जो ये बीमारी है ना घर में, जो 2 लोगों को बिल्कुल लग चुकी है वायरल की तरह, उसको बाहर निकालिए। मनारा रियल नहीं है जस्ट बिकॉज कि वो किसी सेलिब्रिटी की बहन है और वो खुद भी थोड़ा बहुत काम करती हैं, बट वो बिल्कुल भी रियल नहीं है। उनके जो इतने सारे भर भर के एक्सप्रेशंस, वो फेक एक्सप्रेशंस देती हैं, रियल वैम्प लगती हैं। वो वैम्प के लिए ही है, एकदम नेगेटिव पर्सन है, इतनी नेगेटिविटी फैलाती है वो। जैसे ही स्क्रीन पर आती है ना, नेगेटिविटी की वाइब स्क्रीन तोड़ के सामने से आती है यार। मेरे को मनारा पहले अच्छी लग रही थी, लेकिन अब कुछ एपिसोड से ना मुझे मनारा बिल्कुल गंदी लग रही है, एकदम गंदी लग रही है। और मनारा को सीरियसली हैशटैग मनारा को बाहर निकालो, क्योंकि मनारा एकदम सही नहीं है। मुझे मालूम है बिग बॉस ऐसा कभी करने नहीं वाले हैं, क्योंकि बिग बॉस को बहुत मटेरियल मिल रहा है, लेकिन क्योंकि इसी नफरत की वजह से लोग देख भी रहे हैं कि अब ये कितना एक्सट्रीम करने वाले हैं अंकिता या विकी के साथ। विकी की गेम तो इन्होंने बिल्कुल खराब कर दिया यार। उस बंदे से बहुत अच्छा कंटेंट निकलवा सकते थे ये लोग, लेकिन उसको इस कदर तोड़ा जा रहा है, इस कदर उसको डीमोरलाइज किया जा रहा है कि उसकी वजह से इनके अंकिता और विकी के रिलेशनशिप में भी आगे चलकर इफेक्ट पड़ सकता है। आप मुझे बताइए क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बट आई लव अंकिता, अब मेरे को अंकिता और अच्छी लगने लगी है। आई लव अभिषेक। पहले मुझे अभिषेक को देख देख के गुस्सा आता था, बट जिस तरीके से कल अभिषेक रोया है कि प्लीज तहलका को बाहर मत निकालो, मैं ये नहीं चाहता था, मैं गलत लगूंगा, मैं बुरा इंसान नहीं हूं। भाई दिखा तेरे रोने से, हमें दिखा तेरे जेस्चर से कि यू आर नॉट अ बैड बॉय। तुम बहुत साफ और बहुत अच्छे इंसान हो दिल के, बस गेम के लिए कर रहे हो और कभी कभी तुम इमोशनल हो जाते हो। वो चीज दिखी। ईशा का भी हमने कई बार देखा है अभिषेक के साथ, ईशा किस तरीके से अभिषेक के साथ माइंड गेम खेलती है, लेकिन यहां पर कल ईशा ने भी अभिषेक को बहुत काम डाउन करने की कोशिश की। नील एंड ऐश्वर्या, यार कहां से वो बंदे कंटेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, साइड में खड़े हो जाते हैं। ऐश्वर्या कभी कभी बिना बात के ओवर एक्टिंग करती है, बहुत खराब लगती है, और कहीं से कोई कंटेंट नहीं दे रहे। क्या अच्छा कर रहे हैं यार? अगर लाइफ में नेगेटिव लोगों को आप अच्छा बोलते हो तो फिर मतलब रियल लाइफ में भी हम लोगों के साथ ऐसा होता है, और वो इसमें दिख रहा है हमें। बिल्कुल भी ये जो कल का जो सीन हुआ है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक बार फिर विकी, खानजादी और अंकिता को बैश किया गया। करण जौहर ने बहुत बैडली कल बहुत बैड एपिसोड किया है। एंड सीरियसली करण जौहर मुझे सलमान खान से भी बहुत 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 बुरे लगे। सलमान खान तो ठीक है यार, लेकिन करण यू आर रियली वेरी बैड। आपको क्या दिखता नहीं है? आपकी आंखें नहीं है? जिस तरीके से आपने सब देखा, आपको समझ नहीं आया यहाँ पर कौन गलत है कौन सही है? मनारा 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 मना, अरे आप सीधे मनारा को ट्रॉफी दे दो यार। हमारे इमोशंस के साथ क्यों खेल रहे हो? हम लोग उसको इतना डीपली देखते हैं, इतना एंटरटेन होने के लिए देखते हैं, लेकिन यहां पर तो आप टोटली खेल रहे हो लोगों की फीलिंग्स के साथ भी यार। सीरियसली हैशटैग मनारा को बाहर निकालो। आई नो मेरे को बहुत एग्रेशन है। कल तहलका को नहीं निकलना चाहिए था। तहलका इज अ गुड पर्सन, उनका भी हार्ट समझ में आया, अपने दोस्त के लिए उन्होंने वो सब किया। और आज की डेट में कहीं से अगर आपको पैसा मिल रहा है और आपको नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, तब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हो, दोनों बाहर साथ निकलने के लिए तैयार हो, यही होती है रियल दोस्ती। और शायद कुछ ऐसी दोस्तियां हैं इस दुनिया में, तभी ये जो दुनिया है, तभी ये जो हम लोग हैं, आप हैं, हम टिके हुए हैं। अदरवाइज शायद हम कब के खत्म हो जाते। ऐसे लोग बहुत कम है सीरियसली यार। एंड तहलका को वापस भेजिए अगर आप भेज सकते हैं तो बिग बॉस, सीरियसली। और मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्योंकि तहलका इज बैक। और रिंकू आंटी, आपने जो बोला था ना कि विलन की जरूरत होती है, हीरोइन होती है, तो आपने बिल्कुल अपने आप को सही जज किया था। यू आर अ वैम्प, यू आर अ विलन। आप जिस तरीके से लोगों के कान भर रही हैं विकी अंकिता के लिए, आप विकी अंकिता से जाके बात भी करती हैं बहुत अच्छे से, और फिर बाद में उनकी बैक बिचिंग भी करती हैं और गंदे तरीके से करती हैं। ये क्या है यार? ये क्या है? सीरियसली ये क्या है? चलिए, अनुराग तो अब अपने शेल से बाहर आ चुके हैं। वो ये बात बिल्कुल सही जज की है, जिसने भी सबने जज की है ये चीज़ की जब तक उसको नॉमिनेटेड, वो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड था, तब तक उसने ये सब ड्रामा किया। एंड नाउ अनुराग इज एब्सोल्युटली फाइन। वो अब अपना गेम भी खेल रहे हैं। रही खानजादी, खानजादी को अगर थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तो वो भी वापस आ सकती है, लेकिन खानजादी के साथ ये जो कर रहे हैं नेशनल टीवी पर, उसकी इंसल्ट करना हर बार, उसकी इमेज के साथ खेलना, दिस इज रियली वेरी रॉन्ग। अगर कोई बंदा किसी
रियलिटी शो में आता है तो अपनी इमेज या अपने रिलेशंस खराब करने के लिए नहीं आएगा। और यहाँ पर सीरियसली मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर जो अंकिता ने कल एक चीज बोली ना, विकी को बॉटम 2 में लाना, यार व्हाट अ फक, मतलब ये बहुत खराब था कि विकी को सिर्फ ही दिखाना था। विकी के फैंस बहुत हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं विकी एंड अंकिता को। इवन आई लव विकी एंड अंकिता, हैशटैग विकी एंड अंकिता, आई लव यू सीरियसली, हम वी लव यू विकी एंड अंकिता, वी लव यू एंड यू बोथ आर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज और आपको वहां पर बहुत लंबे समय तक टिकना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मेकर्स विकी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं और उन्होंने कल जो एक ट्रेलर दिया है कि हम विकी को इन फ्यूचर निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर कल अंकिता ने भी एक चीज बोली, विकी तू जाएगा तो मैं तेरे साथ जाऊंगी, 2 करोड़ रुपए दियो और मैं भी तेरे साथ लटक के निकलूंगी। अगर मेकर्स इस चीज को समझ जाते हैं कि अगर इन्होंने ज्यादा किया तो अंकिता भी चली जाएगी, तो उनको विकी को ड्रैग करना पड़ेगा। लेकिन वो ड्रैग करेंगे तो इस इंसल्ट के साथ, इतनी इंसल्ट के साथ विकी कैसे सरवाइव करेगा, सीरियसली मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर आपको समझ में आया तो बताइएगा। लेकिन कल का जो एपिसोड था बहुत रुलाने वाला था, बहुत इमोशनल था और क्या बोलूँ, मतलब एंटरटेनमेंट फैक्टर देखा जाए तो ये अप है, लेकिन अगर इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खेलना देखा जाए तो वो बहुत खराब हो रहा है। हैशटैग मनारा बाहर निकालो, सीरियसली मुझे मनारा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वैम्पी वाइब्स वो दे रही हैं, जिस तरीके से नेगेटिविटी वो फैला रही हैं, उनको सीरियसली बाहर निकालो। उनका गेम में कोई काम नहीं है, वहां पर और भी लोग हैं गेम खेलने के लिए। ईशा बहुत अच्छी वैम्प बन सकती है, मनारा जितनी गिर के नहीं। हालांकि वो बहुत पोक करती है बट मनारा कुछ नहीं देखती यार। कल इतना इमोशनल था अरुण और उसने तब भी बोला कि अरुण की वजह से तहलका बाहर गया। यार क्या औरत हो यार तुम, क्या फीमेल हो यार। फीमेल्स वैसे भी बड़ी इमोशनल होती हैं, आप तो उनके नाम पे धब्बा लग रहे हो मुझको सीरियसली। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और फेसबुक के पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, भर भर के मुझे अपना प्यार दीजिए, बहुत ज़रूरत है आप लोगों के साथ ही। ऐसे ही आपके लिए अलग अलग तरीके के पॉडकास्ट लाती रहूँगी, आप मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।